और लेक्चर्स के माध्यम से और बुक्स के माध्यम से वो चाहते थे कि भारतीय जो संस्कृति है उसको पुनः स्थापित करने का प्रयास। आपको पता होगा जो भारतीय संस्कृति है, जो भगवान ने अलग अलग शास्त्रों में मुख्य रूप से श्रीमद् भागवतम भगवद गीता में बताया किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए एक व्यक्ति को, उसी को वर्णाश्रम धर्म बताते हैं। हमारा जो भारत का जो देखेंगे जो चरित्र है, हिस्ट्री है, पहले मुस्लिम राजा आए थे 700 साल पहले, मुगल आए थे, हमारा संस्कृति को बहुत नाश किया उन्होंने। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए थे 200 साल पहले, उन्होंने आधुनिक विद्या विधान दिया और आधुनिकीकरण वहाँ से शुरू हुआ, विदेशीकरण, वेस्टर्नाइजेशन। आप देखेंगे उन्होंने बहुत सारे सुख सुविधा लाए हमारे लिए, जैसा रेलवे सिस्टम लाए हैं। हमारा जो कॉटन का कपड़ा है वहाँ पे मैनचेस्टर से मिल्स लाते थे, यहाँ पे प्रोड्यूस होता था। तो हमें भी शुरुआत में लगा ये तो बहुत फ़ायदेमंद है, जो कपड़ा आ रहा है बहुत अच्छा है, देखने में अच्छा है। तो धीरे धीरे अभी देखिए हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो सभी हमारा भारतीय संस्कृति का नहीं है, विदेशी वस्तु है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि ये सुख सुविधा प्राप्त करके हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं। जैसा पहले लैपटॉप कंप्यूटर आया, सभी को लगा कि अरे आसान हो गया काम, तो ये तो बहुत आसान हो गया काम, जो भी जॉब कर रहे हैं सभी को लगा तो अभी काम जल्दी हो जाएगा। मगर अभी क्या हुआ, घर जाके भी काम करना पड़ रहा है। किस प्रकार से हम लोग चीटिंग हो रहे हैं समझ लीजिए। जैसा मोबाइल्स आए हैं, हमें लग रहा कि ये तो बहुत बढ़िया अच्छा हो गया, अभी धीरे धीरे स्मार्टफोन आ गया और अच्छा हो गया, बहुत सारे आपके फंक्शंस यही से पूरा हो जाता है। मगर अभी देखिए उसका क्या जो नुकसान है, आप देखेंगे रेडिएशन, अभी 5G आ रहा है, तो ऐसा रेडिएशन बढ़ के ये नंबर कभी कम नहीं होने वाला है। आप देख रहे हैं 5G आया, उसके बाद 6G ऑलरेडी उसके ऊपर प्रयास चल रहा होगा, और जो भी स्मार्टफोन है अभी और ज़्यादा बिजी रखने के लिए हमें अभी इतना ज़्यादा हम धन संपत्ति इकट्ठा क्या कर रहे हैं, जो विदेशी लोगों के पास जो भी वस्तु है वो प्राप्त करके हम सुखी होना चाहते हैं। अभी देखिए अमेरिका के लोगों के पास क्या चीज़ की कमी है, उनका जो रूप सौंदर्य देखिए, उनका कलर, उनका हाइट, और उनके लिए जो भी क्लाइमेट जो भगवान ने दिया है बहुत ही अच्छा, और उनके लिए फूल फल सब्जी जो भी दिया है वो भी अलग प्रकार का, हमारे जैसा नहीं होगा। और उनके पास गाड़ी बंगलो सब कुछ है। मगर अभी 10-15 साल पहले उनका स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स, वो बताते हैं कि 70% अमेरिकन्स आर सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। मतलब 70% अमेरिका के रहने वाले मानसिक समस्याओं से गुजर रहे हैं। हर तीसरे आदमी को कभी ना कभी उसके जीवन में एक मनोचिकित्सक पास जाना पड़ता है। ये है सबसे ज़्यादा ड्रग्स मानसिक समस्याओं के लिए यूज़ होता है, आज अमेरिका में है, उसी कुछ ही दिन के बाद आया है यूके में भी यही स्थिति है। तो हमारा भी क्या प्रयास है, जो विदेशी लोगों के पास सुख सुविधा के लिए जो भी वस्तु है वो प्राप्त करके हम ही सुखी हो जाएंगे सोच रहे हैं, और हमारा संस्कृति को छोड़ दिया हमने, हमारे कपड़े बदल दिए हमने, पैंट शर्ट ये सभी चीज़ में आगे हैं, सभी चीज़ में हमारा बदलाव है। मगर जो भी भारतीय संस्कृति को छोड़ के जो भी अपनाया विदेशी, उसके पीछे कुछ ना कुछ समस्या जरूर होगी, कोई भी समस्या। अभी देखिए कुछ समय पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, तब तक तो सभी लोग इंडिया में या भारत में लोग जो है सामान्य खेती करते थे, गोबर का खाद से करते थे। जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या, हरित क्रांति, हमें पेड़ पौधों को ऐसा क्यों आप दे रहे हो, ये सारी चीज़ केमिकल्स देना चालू करो, यूरिया, DAP और बहुत सारे पोटैश ऐसा करके। तो क्या है, हम लोग जो भी खाते हैं अनाज वो तो नेचुरल है ना, हम तो अनाज दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, ये सभी चीज़ नेचुरल है। मगर वो प्लांट्स को हम क्या दे रहे हैं, केमिकल्स खाओ आप लोग, तो उसको केमिकल दे रहे हैं। जब से नाइट्रोजन, पोटैश, फॉस्फोरस जो मिलने लग गया, वो कृत्रिम रूप से ग्रो होने चालू कर दिया पौधा, और उसके अंदर पोषक तत्व कम होने लग गया। जब हाइब्रिडाइजेशन आया, अभी महाराज थोड़ी देर पहले बता रहे थे, पहले 90% लोग खेती करते थे, 10% जो लोग हैं बिजनेस करते थे, कुछ अलग अलग है। अभी वो उल्टा हो गया सिचुएशन, आप सभी ज़्यादा लोग गांव के रहने वाले हैं, अभी शहर आ गए,
अब पुराने जो भी हमारा वृत्ति हम सब छोड़ चुके हैं। तो अभी क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन आ गया, नया सीड्स आ गया, देसी सीड्स अभी है ही नहीं, जो भी बीज है। तो उसके लिए जो भी कीड़े आते हैं उसको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं। अभी अंकलेश्वर देखेंगे बहुत सारा प्लांट्स पेस्टिसाइड्स बना रहे हैं, वो पहले नहीं था। तो धीरे धीरे क्या है, वो जो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं वो जमीन में जाता है, प्लांट से ग्रेन में जाता है, और जो स्प्रे किया हुआ जो भी है ऊपर ग्रेन्स के ऊपर आपके जो भी सब्जियों के चिपका रहता है वो इनडायरेक्टली हमारे पेट में जा रहा है। किस प्रकार से हम चीटिंग हो रहा है मैं बता रहा हूँ आधुनिकीकरण की वजह से। गाड़ी आए हैं, शुरुआत में किसी को भी पता नहीं चला गाड़ी अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो गया, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये सभी। मगर बाद में पता चला इससे जो पेट्रोल जलने की वजह से जो अनबर्न्ड गैसेस आता है, मतलब जो बिना जला हुआ जो धुआं जो आता है साइलेंसर से, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही जहरीला गैस है, उसको साइलेंट किलर बोलते हैं। वो धीरे धीरे सभी लोगों को मार ही रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है। मतलब क्या आधुनिकीकरण का ये सारी बैड इफेक्ट्स है। कोई भी चीज़ ले लीजिए, अभी स्मार्टफोन्स है, बच्चे कितना एडिक्टेड है, और इससे आने वाला बहुत सारे समस्या है। जैसा सभी लोग ऐसे ही झुक के देखते रहते हैं, तो नेक्स्ट टी करके एक सभी समस्या है, जो क्योंकि हेड का जो भारी है उस पर नेक के मसल पे पड़ रहा है, सभी लोग नीचे झुक के देखना, हर बार देखना। और टीवी है, अभी देखिए बचपन में आप जो स्कूल जाते थे कितने लोगों का चश्मा था, अभी बच्चे का स्कूल जाइए कितने लोगों को चश्मा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टीवी वॉच करना है, मोबाइल फ़ोन वॉच करना, इतना, ये सभी आधुनिकीकरण का इफेक्ट है। तो उसी के लिए हमें इसको वापस ले जाना है। हम सुखी होना चाहते हैं, संतुष्ट होना चाहते हैं। अभी देखिए अमेरिका के पास जो भी लोग हैं, उनके पास जो वस्तु है वो प्राप्त करके हम सुखी होना चाहते हैं, उसी के लिए प्रयास है ना सभी लोग। अभी एप्पल है, सैमसंग है, उनका जो नंबर अभी क्या चल रहा है, एप्पल का कौन सा नंबर चल रहा है, 14। तो उसका 24 आवर्स R&D चलता है कि और ज़्यादा नया फीचर्स कैसे दिया जाए, लोगों को और ज़्यादा परचेज करने के लिए हमें बिजी रखेंगे जीवन भर। ऐसे गाड़ी के मॉडल्स है, सभी चीज़ है, उससे सभी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं ये, क्योंकि ये सभी शारीरिक स्तर पे है। आप देखेंगे श्रीमद् भागवत का एक वृत्तांत है, जब वामन देव बलि महाराज के सामने आते हैं, 3 पक्का जमीन मांगते हैं, तो बलि महाराज बोलते हैं ये तो तुम तो पागल ब्राह्मण जैसा लग रहे हो, मेरे पास तीनों लोक है, भू भुवर स्वर्ग, तुम्हें चाहिए तो एक राज्य दे सकता हूं, क्या मांग रहे हो 3 पक्का जमीन। उसके बदले में वामन देव बताते हैं मनुष्य को संतुष्ट करने वाला कोई भी वस्तु का सृष्टि ये तीनों लोकों में नहीं हुआ है। तो हमें भौतिक रूप से कोई भी वस्तु संतुष्ट नहीं कर सकता पूर्ण रूप से। अभी कोई नया मोबाइल लिया, नया गाड़ी लिया, नया घर ले लिया, तो वो कुछ समय के लिए सुखी हो सकते हैं, कुछ समय के बाद तो वो तो आपका यूटिलिटी बन जाएगा, फिर नया मॉडल के लिए आप सोचेंगे। अभी बचपन से कितने मॉडल आप देख चुके हैं, कोई मॉडल अभी तक संतुष्ट किया है क्या? अभी आपको एक सरल उदाहरण बताता हूँ। अभी बचपन से हमारे कपड़े का स्टाइल्स कितने बदल गए हैं, और हेयर स्टाइल कितने बदल गए हैं। संतुष्ट हुआ कोई व्यक्ति? अभी शहर में जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के हेयर स्टाइल, नहीं ऐसा काट के, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, और पैंट शर्ट यहाँ पे टाइट, यहाँ पे ऊपर नीचे, अलग अलग तरीके से। लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। नया नया जो भी वेस्टर्न है उन्हीं का कल्चर लेने के लिए, एक्चुअली कल्चर लेस पीपल है वो लोग, कोई संस्कृति नहीं है। तो हमें संस्कारवान बनाना है हम अपने बच्चों को, अपने आप को। तो हमें पहले इंडियन ट्रेडिशनल उसको वापस पुनर्जागृत करना पड़ेगा, तभी लोग संतुष्ट होंगे। अभी देखिए हमारे माता पिता के पास कितना सुख सुविधा थे। अभी आप समझ लीजिए कि एवरेज एज यहाँ पे 35-40 है। आपके पास आज के डेट में जो सुख सुविधा है, जैसा AC है, स्मार्टफोन्स है, अच्छे कपड़े हैं, गाड़ी है, आपके माता पिता जब 40 से 35 साल के थे उनके पास इतना नहीं सुविधा थे। और आपके दादा दादी है उनके पास तो और सुविधा नहीं थे। कुछ लोग तो आपके दादा दादी तो बिना लाइट के रहे होंगे। मगर जो सेटिस्फेक्शन इंडेक्स है, संतुष्टि का जो लेवल है, आप ज़्यादा संतुष्ट है इतने सारी चीज़ प्राप्त करके, या आपके माता पिता के पास इससे कम थे, वो लोग ज़्यादा संतुष्ट थे जीवन में, या दादा दादी और परदादा है उनके पास और भी नहीं थे सुख सुविधा भौतिक, वो लोग ज़्यादा संतुष्ट थे? क्या बोलेंगे आप लोग? एंग्जाइटी फ्री लाइफ कौन था? जो बिना चिंता का जो जीवन था, किनका था? जो पूर्वक है, पूर्व के लोग, जो पूर्वज है हमारे, वो लोग बहुत ज़्यादा संतुष्ट है, इतना सुविधा। ऐसे ही हम इसी जीवन की तरफ जाएंगे और ज़्यादा प्राप्त करने के लिए नया नया मॉडल्स के पीछे। अभी देखिए
अभी आपके पास सिंगल डोर वाला रेफ्रिजरेटर है, कल तो डबल डोर वाला आएगा। अभी फ्लैट स्क्रीन्स आ गया, उसमें एलईडी टीवी ऐसा बढ़ता रहेगा, गाड़ी के मॉडल चेंज होते रहेंगे, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास भी चलता रहेगा, संतुष्टि नहीं आ सकता है। तो उसी के लिए वापस आपको बैक टू विलेज कल्चर, हमारा जो भारतीय संस्कृति लेना पड़ेगा, तभी आप संतुष्ट हो सकते हैं। साथ में कृष्ण भक्ति, ऐसे तो आप सभी बहुत ही भाग्यशाली है, इसमें आप लोग कुछ समय से दामोदर चैतन्य और अलग भक्तों से सुन रहे हैं। ये तो भगवत गीता का जो ज्ञान आपके कान में पड़ रहा है, इसी का ये मतलब है आपका योग्यता इतने जन्मों के बाद अभी मिल रहा है भगवान के बारे में कुछ सुनने का। और उसमें कुछ लोग माला टांगे हैं, तो भगवान का नाम जीभ के ऊपर आना, ये तो बहुत ही बड़ा आपका उपलब्धि है इस जीवन में। भगवान का नाम आपके जीवन में, आपका जीभ के ऊपर आना, ऐसा शास्त्र बता रहे हैं। तो इसमें गंभीरता यदि भक्ति में लाना चाहते हैं, यहाँ पे सभी लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम लोग यहाँ पे बड़े बड़े जॉब्स करते थे, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 22 परिवार रहते हैं, बड़े बड़े जॉब्स, बाहर भी काम करके आए हैं, ये सभी लोग ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भक्ति मतलब क्या है? समय देना होता है भक्ति के लिए। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, शृण्वता श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन न अति दीर्घेन भगवान विशते हृदय। ये शुरुआत में ही बताया गया भागवतम में। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में चर्चा चल रहा है, उसमें बता रहे हैं कि जो नित्य रूप से श्रीमद् भागवतम को श्रवण करता है, नित्य रूप से हर रोज, ऐसा नहीं कि मोबाइल पे MP3 में सुन लिया, ऐसा नहीं, हर रोज ऐसा बैठ के जो श्रवण करता है, उसको क्या बताया? कालेन ना अति दीर्घे ना, उसको बहुत लंबे समय के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं। ना अति दीर्घे ना, दीर्घ मतलब बहुत लंबा समय नहीं, ना अति, इतना जरूरत नहीं, बहुत ही स्वल्प समय में भगवान विशते हृदय। ऐसे तो सभी के हृदय में भगवान परमात्मा रूप में है, मगर प्रकट अपने आप को नहीं कर रहे हैं भगवान। क्यों नहीं कर रहे हैं? जब भक्त समय देगा भगवान के बारे में श्रवण करने को। उसी के लिए हमारा जो इस्कॉन का मेन जो पंथ है, इसको बोलते हैं श्रुतेक्षित पंथ। श्रुतेक्षित पंथ मतलब भगवान को आंखों से नहीं देखना है, किससे देखना है? कानों से देखने का पंथ है हमें। कैसे? जब भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, आपके भगवान जो हृदय में है वो प्रकट होंगे, अपने आप को रिवील होंगे अपने आप को। तो उसी के लिए श्रवण को ज़्यादा समय देने। दूसरा, कलयुग में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो हमें शुद्धिकरण करने के प्रोसेस जो है, संकीर्तन, भगवान का नाम का कीर्तन करना, अकेले में नहीं, संकीर्तन, सभी लोग मिलके जब भगवान का नाम, ये हरे कृष्ण महामंत्र जो करते हैं, उसका जो फल सबसे ज़्यादा बताया है। तो इसको यहाँ पे देखेंगे, हर रोज़ हम लोग सभी मिलके भगवान का नाम रूप गुण लीलाओं का हम गान करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उसका बल सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा प्यूरिफाइंग है। हमारा जो भी है बताया है श्रीमद् भागवतम में, अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। कृष्ण को जो डायरेक्ट प्रोसेस है भगवान को संतुष्ट करने का, और हमारे जो भी अनर्थ है पूरा मूल से निकालने का। अभी देखिए, कोई भी आप पौधा है ऊपर ऊपर से काटेंगे तो वापस जिंदा हो सकता है, मगर उसके मूल से निकालना मतलब हमारे हृदय के अंदर बहुत सारे रोग है, उसको बोलते हैं भव रोग बोलते हैं। वो क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, 6 प्रकार के रिपु बताया, शत्रु बताया। इसको पूर्ण रूप से निकालेंगे। प्रभुपाद बताते हैं कि हम लोग भगवान को अभी क्यों नहीं देख पा रहे? कलयुग में भगवान को जो भी हमारा शरीर जो मिला गया है, इस मिला है, ये तो भगवान का रूप किस प्रकार से देख सकते हैं? ये लकड़े का मूर्ति है, और इस्कॉन बड़ौदा में जाएंगे तो आपको लोहे का पत्थर का मूर्ति है, और घर में कुछ लोग देखेंगे लोहे का, अलग अलग प्रकार का लोहे का मूर्ति होंगे। ऐसा मतलब हम लोग भगवान का वास्तविक स्वरूप देखने के लिए ऐस नहीं बनाया, ये आंखें नहीं बनाया। तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये क्योंकि इनके आंखों के अंदर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 प्रकार का जब तक रहेंगे, थोड़ा सा भी शेष मात्र, तब तक एक भगवान का वास्तविक रूप नहीं देख सकते हैं। उसके लिए क्या है, जो आप हर रेगुलर आ रहे हैं यहाँ पे, आप सैटरडे संडे आते हैं, सुनते होंगे, मेनली आपको श्रवण करने के लिए समय निकालना पड़ेगा। तो आप ये प्रोसेस में और भगवान का नाम लेने का प्रोसेस अपनाएंगे तो जल्दी आप शुद्ध हो जाएंगे। और भगवान का नाम अभी शुरुआत के स्टेज में है, और आगे जाके कोई बोल रहे थे, पूछ रहे थे कैसे कोई सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस होगा, सभी चीज़ होंगे इसमें, अनुभूति सभी आएंगे। कैसे? जैसा ऐसे सवाल किसी ने श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज को प्रश्न किया
कि हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए मतलब बोला कि आप लोग जप करने से क्या हो जाएगा, जप से भी आगे बढ़ो, ये क्या हरे कृष्ण जो भी जप करते हो क्या है। तो अगले दिन जो प्रभुपाद के जो गुरु महाराज है लेक्चर दिया, उसमें बताया, उन्होंने एक वृत्तांत बताया। उन्होंने क्या बताया, एक घर में एक दादी थी, वो दादी एक बच्चे को देख रही थी, जब छोटा था वो 5 साल का था, घर में ABCD सीख रहा था। तो फिर दादी कुछ समय के बाद 5-6 साल के बाद जब 6वीं 5वीं में पढ़ रहा था बच्चा, तब भी वो जो भी पढ़ रहा था वो सुन रही थी क्या पढ़ रहा है। उस समय कैलकुलस पढ़ रहा था वो क्या पढ़ रहा था, a + b² = a² + b² + 2ab, वो सीख रहा था। तब भी दादी बोल रही थी कि ये क्या है, बचपन में 5 साल पहले भी मैंने देखा था वो ABCD सीख रहा है, और अभी इतना 5वीं 6वीं में है अभी भी ABCD सीख रहा है, मैं समझ नहीं पाया। नहीं, तो ऐसा ही हरे कृष्ण महामंत्र लेने की अलग अलग स्तर है। तो अभी प्रारंभ अवस्था में हो सकते हैं, और आगे लेंगे तो आपको सभी अनुभूति होंगे। भगवान क्या है, कली काले नाम रूपे कृष्णावतार। ये जो कली युग में भगवान कृष्ण के नाम में ही है, वो नाम में ही है। तो उतना श्रद्धा से आप धीरे धीरे करेंगे तो ये प्रकट होगा। तो ये प्रकल्प मुख्य रूप से क्या है, संकीर्तन, सभी लोग मिलके कैसे कीर्तन कर सकते हैं, और बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। बच्चे जो है बचाना आसान नहीं है, जो शहरी वातावरण में बचाना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी ज़्यादा बच्चे इंटरनेट और इसमें आ गए हैं, तो उनको बचाना बहुत मुश्किल है, स्मार्टफोन्स। तो उसी के लिए यहाँ पे गुरुकुल का व्यवस्था है, जो बच्चे हैं आगे जाके कृष्ण के भक्त बने, और कोई ना कोई एक व्यवसाय, जो पुराने ज़माने में हमारे लोग भी जो भी खेती करता था, कोई पूजा करता था, कोई कुकिंग करता था, कोई भी सेवा से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो ट्रेडिशनल ट्रेड्स है, जो वृत्ति है, वापस लाने की ये प्रयास है। तो बच्चों का विकास करना है, ये बहुत जरूरी है, बच्चों को बचाना। एक्चुअली इस्कॉन में बहुत बड़ा प्रचार जो है बच्चों के लिए होना चाहिए मुख्य रूप से। उनको यदि भक्त बनाए जाए, एक संस्कारवान बनाना है, तो इस प्रकार के मेरे ख्याल से दामोदर चंद्र आगे जाके चिल्ड्रन प्रोग्राम भी स्टार्ट करेंगे। आपके बच्चों का ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो उसमें बच्चों को रखें, तो उनको भक्ति भावना अभी से जरूरी है, ये सारी जरूरी है। नहीं तो ये आधुनिकीकरण में उसी का भाग बन जाएंगे, कभी भी संतुष्ट कोई नहीं हो सकता है, उसी प्रवाह में चल रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे जो भी अन्न उगाते हैं वो नेचुरली तरीके से हैं। यहाँ पे गाय बैल को भी किस प्रकार से बच्चों की केयर करते हैं, उसी प्रकार से केयर करते हैं। क्योंकि देखिए, हम किसका पूजा करते हैं, गोपाल का है। मतलब भगवान कृष्ण गोपाल है, गो ब्राह्मण हिताय च, ब्राह्मण से भी पहले बहुत ज़्यादा प्रिय है गाय है। तो आजकल शहर में हम लोग जो भी दूध पीते हैं, कुछ लोग चाय पीने वाले भी होंगे, चाय पीते हैं, दही खाते हैं, श्रीखंड रबड़ी सभी जो खाते हैं, मगर वो दूध कहाँ से आ रहा है, गाय से है। वो गाँव से इकट्ठा करके वैन में ले जाते हैं, वहाँ ले जाते हैं। अभी देखिए क्या स्थिति है। जो भी गाय का दूध हम पी रहे हैं, वो गाय जीवन भर वो रखने वाला है, जो जहाँ पे उसका पालन पोषण हो रहा है, संभव नहीं है। आज के डेट में इंडिया जो है नंबर 2 पे है मीट एक्सपोर्टर, मतलब सबसे ज़्यादा गोमांस को उत्पन्न करने वाला और एक्सपोर्ट करने वाला 2nd नंबर में है, और लेदर में ऑलमोस्ट 1st नंबर में है। लेदर ये सभी कैसे हो रहा है, लोग काट रहे हैं, गाय को बैल को काट रहे हैं। क्योंकि गाय जब बूढ़ी हो जाती है, उसको दूध देने नहीं देती है, तो सभी गांव वाले, सभी किसान, सभी लोग हैं गाय को बेच ही देते हैं, वो स्लॉटर हाउस में कटिंग में जाता है। तो उसी के रूप में हम लोग लेदर यूज़ करते हैं, लेदर के कपड़े यूज़ करते हैं, जूते बेल्ट ये सभी यूज़ करते हैं, वो कटे हुए गाय और बैलों का है। और देखिए दूसरा, बैलों से खेती आजकल कोई करता नहीं, बहुत कम लोग है। ट्रैक्टर आ गया, तो ट्रैक्टर आ गया तो इसका मतलब क्या है, बैल कटने वाला है। मतलब किसी किसान के जो गाय पाल रहा है, उसका बच्ची हुई है गाय बनने वाला, उसको रखता है, वो भी कुछ साल, जब तक गाय नहीं दूध देती है, उसके बाद वो बेच देता है। दूसरा बैल हुआ, उसका बच्चा बछड़ा हुआ, तो उसको भी बेच देता है कुछ समय के बाद, वो भी कटिंग में जा रहा है। तो उससे अभी ट्रैक्टर से उत्पन्न होने वाला जो भी अनाज है, उसके पीछे बहुत बड़ा पाप छुपा हुआ है। समझ में आ रहा है? हमें जो भी कर्मफल मिल रहा है, उसके पीछे हम लोग इस प्रकार से बिना जानते हुए पाप कर्म में किसी प्रकार से हमें जुड़ना, मतलब हम गाय को कोई ध्यान देने वाला नहीं, उसका उत्पादन जो दूध के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं, वो गाय तो सभी कटने वाले हैं। तो उसी के लिए यहाँ का प्रकल्प है गाय को संरक्षण देना।
वापस वो जो अभी के है, जो भगवान यहाँ वृंदावन में आके लगभग 5000 साल हुआ, तो हम पीछे वापस जा रहे हैं। सभी लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, हम लोग पिछड़े वाले वो जमाने में जा रहे हैं धीरे धीरे। अभी तो 20-25 साल हम पिछले वाले इसमें गए, उसी में बहुत संतुष्ट हैं हम लोग। यदि 5000 साल तक भी जाएंगे तो उस पर हम एक गोलोक बना सकते हैं। इसी को नंदग्राम, वास्तविक नंद का गांव कैसा होता था उसी प्रकार से बना सकते हैं। जैसा आधुनिकरण आप छोड़ेंगे, आप मेटीरियली भौतिक रूप से शांत हो जाएंगे और आध्यात्मिकता को पकड़ेंगे तो वास्तविक संतुष्टि प्राप्त होगा भगवान का भक्ति करने से। यही प्रिंसिपल से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो देखेंगे कि जो भी, जैसा महाराज अभी थोड़ी देर पहले बताया, हर एक समस्या का समाधान ये प्रकल्प है। हर एक समस्या, आपको जो भी समस्या है, तो उसके लिए क्या है, 2 प्रकार से चाहिए, जो भारतीय जो जीवन अपनाना, दूसरा भक्ति को अपनानी। 2 चीज़ हम अपनाएंगे, जो भौतिक रूप से जो कष्ट है वो भी कम हो जाएगा, और आध्यात्मिक रूप से हम लोग आत्मा के स्तर पे भगवान का करने से इस भौतिक इससे परमधाम जा सकते हैं, वैकुंठ जा सकते हैं। और एक देखिए, आजकल जो इस प्रकार का पेस्टिसाइड युक्त जो खाना खाने की वजह से, अभी पंजाब को देखिए, पंजाब सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स यूज़ करने वाला पहला राष्ट्र है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंसर केसेस है आज के डेट में। एक ट्रेन चलते है यमुनानगर से पटियाला, तो उसका ट्रेन का नाम सभी लोग कैंसर एक्सप्रेस बोले, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट यमुनानगर कैंसर हॉस्पिटल में जाते हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर आ रहा है गुजरात। ये आधुनिकरण का एक ये है, मैं ये बता रहा हूँ। रेडिएशन बढ़ेगा, बहुत सारे समस्या आएंगे, ये सभी समस्या है। फिर वापस आप नहीं तो आपके बच्चों को ऐसा जीवन दीजिए। तो इसी के लिए ऐसे प्रकल्प इंडिया में और भी आए हैं। यहाँ पे गुजरात में ये है, भोपाल के पास विदिशा में है, एक तो आंध्रा में है, ऐसा पंजाब में है। वापस इसको ये जो रिवोल्यूशन बताया है श्रील प्रभुपाद, ये श्रील प्रभुपाद का ये रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम है, क्रांतिकारी परियोजना है। मतलब ये आगे जाके लोग, अभी देखिए, और एक सरल उपाय मैं बताता हूँ, उदाहरण बताता हूँ कि आधुनिकरण का। और एक है कोरोना जो है, कोरोना कहाँ पे पैदा हुआ, व्यूहान करके एक छोटे शहर में चाइना में। वो एक एक गांव तक कैसे पहुंचा, पूरे विश्व का हर एक कोने में कैसे पहुंचा वो वायरस, किसी को आइडिया है? ट्रांसपोर्टेशन। क्या हो गया? आधुनिकरण। वहां से पैदा हुआ, वहां से एरोप्लेन से हर कंट्री पहुंच गया, एरोप्लेन से फिर ट्रेन से हर एक स्टेट को पहुंचा, फिर स्टेट से जो भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, मिनी ट्रांसपोर्ट है, कार, गाड़ी, बाइक से हर एक गांव पहुंच गया। मतलब आधुनिकरण देखिए, ये नहीं होता, कई एक जगह पे आया हुआ ऐसा महामारी उसी समय वही जगह तक रहता। अभी डिपेंडेंस बढ़ गया। हमें जो जरूरत नहीं है वो वस्तुओं के लिए हमें दूसरे शहर पे, दूसरे गांव पे, दूसरे देश पे, दूसरे राष्ट्र पे हम निर्भरता बढ़ गया। मतलब ये जरूरत नहीं है, स्वराज्य। आपको कुछ ही आसपास के गांव पे निर्भर होके आपका जीवन चला सकते हैं। तो आपका कोई भी समस्या, अभी कुकिंग है ले लीजिए, अभी पहले ज़माने में चूल्हा में कुकिंग करते थे, बैठ के कुकिंग करते थे। अभी गैस आ गया, हम खड़े होकर कुकिंग करते हैं। अभी खड़े होकर इतना समय आप कुकिंग करेंगे, 2.5, 3, 4 घंटे जो दिन में, तो क्या हो रहा है उसका समस्या, आपके घुटने चले जाएंगे। घुटनों को समस्या है बहुत सारे लेडीज़ को। हर एक का जो भी है, मैं हर एक चीज़ का आपको मैं बता सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम आएगा। कोई भी आप देखेंगे मॉडर्न कोई भी चीज़ नहीं। उसी के लिए यहाँ पे प्रयास चल रहा है। श्रील प्रभुपाद ने बहुत जगह पे बताया है, वापस इसको पुनरुद्धरण करो, ये वर्णाश्रम को, सभी लोग सुखी होंगे। तो इसी का हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हमें लगभग 11 साल हो जाएंगे, नवंबर 11 को हो गया हमारे 11 साल। जो भी रह रहे हैं सभी लोग बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जो है परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज एक बार आए थे, बोले थे यू ऑल आर हैप्पी बिकॉज प्रभुपाद इज़ वेरी हैप्पी विद दिस प्रोजेक्ट। आप लोग सभी संतुष्ट है क्योंकि प्रभुपाद ऐसा प्रोजेक्ट से बहुत संतुष्ट है, उसी की वजह से आप लोग हैप्पी है। तो हम लोग देख सकते हैं बाद में यहाँ पे सभी घर में जाइए, सभी लोग जा सकते हैं, माता जी लोगों से मिलिए, वो लोग कितना संतुष्ट है। ये आधुनिकरण छोड़ना,
तो अभी शहर जाना मतलब बहुत सारे सुख सुविधाओं को अपनाना, वो सुविधा नहीं है, वास्तविक सुविधा नहीं है। हरे कृष्णा। इसमें कोई प्रश्न है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 3:15 बजे से उठना चालू करते हैं। जो पहले उठने वाला सब 3:15 है और लगभग 4 बजे तक सभी उठ जाते हैं। 4:30 बजे मंगल आरती होता है। 4:30 बजे मंगल आरती है और 5:15 बजे तक रहता है। 5:15 से 7 बजे तक सभी लोग माला जपते हैं और कुछ कुछ गृह कार्य है वो करते हैं, क्योंकि जो हमारा भारतीय संस्कृति में गृहिणी का जो मुख्य कार्य है क्या है, गृह का धर्म। गृहिणी क्यों बताया है, गृह कार्यों में दक्षता। तो गृह जो साफ करना है, बच्चों को देखभाल करना, पति सेवा, ये सभी चीज़ बहुत ज़रूरी है। यदि हम पारिवारिक जीवन में भी इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो उसमें पहले जीवन में क्या हुआ है, पत्नी जो है पति का सेवा करती थी, वो बहुत ज़रूरी है। बच्चों का देखभाल करना, ये धीरे धीरे ऐसा संस्कृति चला गया है। अभी सभी हम भी इक्वल है, एक्चुअली उससे बहुत ज़्यादा कठिनाई होगा। मेन तो भारतीय संस्कृति में क्या है, आप सीता मैया से हम जान सकते हैं कैसे राम का सेवा करती थी, नहीं? तो ये सेवा भाव पहले से अपनाना, बच्चों को भी देखेंगे। अभी देखिए ये पूरा प्रिंसिपल कहाँ से काम करता है। जैसा बच्चा जो है पहले अन्नमय स्थिति में रहता है कि माँ के दूध पे निर्भर रहता है, तो माँ को ही अथॉरिटी समझता है, यही मेरा लिए अथॉरिटी है। कुछ समय के बाद बड़ा जैसा होता है वो देखता है कि ये माता तो पति का सेवा कर, मतलब एक पुरुष का सेवा कर रही है, तो ये भी दूसरा अथॉरिटी है, ये मतलब पिता को समझता है। और कुछ समय के बाद देखते हैं माता पिता एक के पास जाते हैं, गुरु के पास, और गुरु को समर्पित कर रहे हैं, तो ये गुरु और बड़ा व्यक्ति होगा तो गुरु को समर्पित हो जाता है, वो नेचुरल प्रोसेस है। फिर गुरु को देखता है, गुरु तो भगवान के सामने प्रणाम कर रहा है, ये तो और महान है, तो ये नेचुरल इंक्लिनेशन उसको गुरु के प्रति और भगवान के प्रति आ जाता है, ये प्रोसेस है। तो उसी के लिए ये हमारा संस्कृति का भाग है सेवा करना। फिर उसके बाद 7 बजे यहाँ पे दर्शनार्थी होता है, गुरु पूजा होता है। फिर उसके बाद 7:30 बजे सभी लोग अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं, कुछ खेती में चले जाते हैं, कुछ लोग कुकिंग में चले जाते हैं, घर में जब गृहिणी अपना कुकिंग में लग जाते हैं। फिर 2:30 बजे हमारा लेक्चर होता है, डेली श्रीमद् भागवतम का श्रवण, वो बहुत ज़रूरी है। वही हमें आज तक साथ में रहने में और इस आध्यात्मिक ज्ञान को पूर्ण रूप से समझने में बहुत मदद किया। हर रोज़ क्लास, उसको श्रवण करने से हमें ये कुछ लेवल का हमारा शुद्धि प्राप्त किया हमने, और भगवान के प्रति प्रेम कुछ प्रकार का हमारा डेवलप हुआ है। ज़्यादा नहीं, अभी बहुत समय लगेगा, अनेक जन्म लग सकता है। और उसके बाद हम फिर वापस अपने अपने काम में लग जाते हैं। किसान है, खेती में लग जाते हैं, मैं भी खेती करता हूँ। ऐसा नहीं मेरे को कोई खेती करने का अनुभव नहीं था पहले, 10.5-11 साल पहले। वहाँ ट्रेनिंग में थे हम, जीआरसी जो भी करते हैं ना, 2008 की मेरी पहली बैच थी, उससे प्रभु जी आने लगे, फिर उनका पूरा फैमिली जुड़ा। फिर 2 साल के बाद उन्होंने, मतलब जब ये 2011 में हमने प्रोजेक्ट शुरू किया, तो वो सबसे पहले व्यक्ति थे इस प्रोजेक्ट में जोड़ने के लिए अपनी करीब 1 लाख रुपए की सैलरी की नौकरी छोड़कर। और फिर और भी कई कुछ भक्त बड़ौदा से आए, और प्रैक्टिकली यहाँ पर भारत के सभी प्रदेशों के लोग हैं, साउथ से, नॉर्थ से, ईस्ट वेस्ट, सब प्रांतों से लोग हैं। ब्लड रिलेशन कोई नहीं है, सगे संबंधी है, और सबका संबंध कृष्ण से है। तो इसीलिए सब यहाँ सहयोग के साथ रहते हैं। आगे गृहस्थ है, आप अपने अपने घर में अपना सबका कुकिंग होता है, तो गुरुकुल है उसका कॉमन कुकिंग होता है, सबके साथ एक साथ रखता है बच्चों के लिए। पर व्यक्तिगत रूप से क्योंकि कोई दक्षिण भारत के, तो दक्षिण भारत प्रभु दक्षिण भारत के हम जाके हैं साइड से है, तो उनका अपना घर है, फिर सबका अपना घर है, तो सबका अपना व्यवसाय भी है, सबके भिन्न भिन्न कार्य भी है। तो उन्होंने अनुभव किया है, इसलिए अब वो बता रहे हैं। सिटी में भी रहे, बड़ौदा में कई साल लोग रहे, और अभी यहाँ है कई साल से। अभी यहाँ पे 22 परिवार है, वहाँ एक घर से शुरू करेंगे। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, वंगा सभी यहाँ पे है। इसी को इस्कॉन बोलते हैं। एक ही छत के नीचे सभी लोग, सभी राष्ट्र के, सभी देश के लोग भी संभव है। ये इस्कॉन मूवमेंट है, ये इस्कॉन मूवमेंट। कोई जाति कुछ भी भेद नहीं है, सभी लोग एक ही छत पे रह सकते हैं, ये इस्कॉन मूवमेंट है।
तो शाम को 6:30 बजे हमारा संध्या आरती होता है। उसके बाद यहाँ पे चैतन्य चरितामृता, चैतन्य भागवत और महाभारत पे लेक्चर होता है। उसके बाद जल्दी सो जाते हैं 8:30-9 बजे तक। तो यहाँ पे बहुत लंबे समय के लिए रहने की ज़रूरत नहीं। रात का समय भगवान इसी के लिए दिया है कि आराम करने के लिए बॉडी, मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, बल्ब्स यूज़ कर रहे हैं अलग अलग प्रकार से और एक्सटेंड कर रहे हैं रात का जीवन एक्सटेंड कर रहे हैं। और टॉयलेट्स भी है, उन्हें काफी नेचुरल तरीके से बनाया है, इसको सेंस जिसको कहते हैं ड्राई टॉयलेट सिस्टम जो है गेस्ट हाउसेस में, वो जो सेप्टिक टैंक वाला है। फैमिलीज के जो टॉयलेट वॉशरूम वगैरह है वो भी काफी नेचुरल तरीके से बताते हैं, जो बाद में मतलब उस कोई प्रोसेस है कि वो बनाए हैं। तो इस प्रकार से हमारा दिनचर्या होता है। गुरुकुल में आप बच्चों को क्या किस चीज़ की शिक्षा देते हैं, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं या कुछ? एक मिनट, यहाँ पे प्रश्न आपके लिए। गुरुकुल मुख्य रूप से जो विद्या है, शास्त्र के माध्यम, विद्या मतलब क्या है, जो उसका सभी समस्याओं का समाधान दे सके वो विद्या है। समझ में है ना? सभी समस्याओं का जो समाधान दे सके वो विद्या है। अभी जो विद्या है वो ब्रिटिशर्स ने जो है वो एजुकेशन सिस्टम है, अभी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। हमारा विद्या ये नहीं है, आत्मज्ञान है। जो पहले का गुरुकुल एजुकेशन क्या है, तुम ये शरीर नहीं हो, शरीर में रहने वाला आत्मा हो, उसको जो क्या चाहिए खुराक वो देने वाला विद्या यहाँ पे होता है। उसके लिए भगवत भक्ति जरूरी है। बाकी सारी चीज़ जो है इसका शरीर शवालंकरण मतलब देखिए, कोई मर जाता है, शव का अलंकरण करने वाला क्या है, कोई काम का है क्या? तो ये जो भी डिग्रीज है सभी चीज़ जो है वो किसी काम का नहीं है। तो वास्तविक विद्या है, सभी समस्या है जो बार बार जन्म बार बार मृत्यु से बचा सके वो विद्या यहाँ पे देते हैं। मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत गीता, भागवता, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, ये सभी पढ़ाते हैं। वो किसके लिए, सभी पर्पस के अल्टीमेटली गोल समझे और भक्ति कर सके, वो मुख्य उद्देश्य है। और पढ़ाई का ये उद्देश्य भी नहीं है कि यहाँ से लोग बाहर फैक्ट्री में जाकर नौकरी ढूंढे। यहाँ हमने जो ट्रस्ट बनाया है, कोई भी भक्त इस्कॉन में पूरे वर्ल्ड में कोई भी आकर रहना चाहता है, खेती करना चाहता है या और अन्य सेवाओं में जुड़ना चाहता है, वो जुड़ सकता है। और शुरुआत में उनके लिए मतलब पूरा ट्रस्ट है, उसका सपोर्ट रहता है। तो फैक्ट्री में वापस यहाँ से किसी को ना जाना पड़े, इसीलिए पूरी व्यवस्था है। यहाँ जो बच्चे हैं, उनसे कुछ बच्चे बड़े होकर उनकी शादी भी यहाँ भी हो चुके हैं और वो भी यहीं पर बसे हुए हैं। तो यहाँ जो आए मतलब वो आगे की जनरेशन भी उनकी यहीं रहे, ऐसा योजना है। एक्चुअली श्रीमद् भागवत में बताया है कि पिता है कौन है, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। मतलब मुझे पिता नहीं बनना चाहिए मेरे बच्चों का यदि मैं उनको ये भवसागर से बाहर नहीं ले जाता हूँ। समझ में है ना? मतलब उनको जन्म मृत्यु का जो चक्र में चल रहा है उससे मैं बाहर नहीं ले जाता हूँ। मेरा पिता बनने का अधिकार नहीं, कोई गुरु बनने का किसी का अधिकार नहीं है, जननी माता बनने का अधिकार नहीं है। समझ लीजिए, मतलब मेन पर्पस क्या है, हमारा जो भी डिपेंडेंट है, एक पति नहीं बनना चाहिए यदि उनके पत्नी को ये भवसागर से नहीं ले जाता। भवसागर को कैसे ले जाएगा? कृष्ण भक्ति के माध्यम से। ये इंपॉर्टेंट है, वैसा शिक्षा दिया जाता है यहाँ पे, भवसागर को कैसे क्रॉस करना है। मेडिकल के लिए हम अल्टीमेटली आगे जाके भगवान विष्णु के एक अवतार है धन्वंतरी जो दिए हैं, आयुर्वेद को अपनाने का है। आयुर्वेद का ही हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, मगर अभी आयुर्वेद में पूरा ये बॉडी के बारे में भगवान तो जानते हैं, कहाँ पे क्या डिफेक्ट आ सकता है, उसके लिए क्या दवाई हो सकता है, भगवान ने सही दिया। मगर जो देने वाले हैं, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर, उतना ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है अभी। तो उसके लिए हम कुछ लेवल का कर रहे हैं, नहीं होता तो कुछ लेवल हम अंग्रेजी मेडिसिन पे भी निर्भर है, नियरेस्ट इसमें जाते हैं। मगर जाके हमें अल्टीमेटली कृष्णा का जो सिस्टम है उस पर निर्भर रहना है, हमें पूरा भरोसा भगवान के ऊपर रखना है और वही रक्षक है। समझ में ना? ये भागवत में बताया है कि कोई अच्छा डॉक्टर आपको नहीं बचा सकता है, कोई अच्छा मेडिसिन आपको नहीं बचा सकता। बालस्य नेहो पितरो नृसिंहा, कोई नहीं बचा सकता है, अल्टीमेटली बचाने वाला कृष्ण है। ये हमारा गोल है। जो भी कष्ट दे और जो भी दे, हम लोग आप ही का सेवक है, यही मान के चल रहे हैं। मतलब जो भी दे, क्योंकि वास्तविक में कोई कष्ट नहीं है। भौतिक रूप से आप देखेंगे सपना अवस्था में है हम सब लोग। समझ में आ रहा है ना? अभी आप लोग रात को सपने में चले गए हैं तो आपके पीछे कुत्ता दौड़ रहा है, समझ लीजिए। तो जैसा आप उससे सपने से बाहर आ जाते हैं, आपको लगेगा कितना रिलीफ, अरे ये तो सपना था, नहीं रिलीफ फील होता है, ये तो सपना था, नहीं सही में नहीं था।
ऐसे ही रात को आपके पास बहुत सारे धन संपत्ति बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया और लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हो, तो सडनली आपका ये टूट जाता है सपना। कैसे लगेगा, ये सही में सही हो जाए तो अच्छा है, ये तो सपना आता है। तो क्या हो रहा है, दोनों चीज़ का दुविधा चल रहा है। और ये भौतिक रूप से आपको जो भी आप पोजीशन आप समझ रहे हो, मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, इतना गाड़ी है, ये सब ये सपने की अवस्था है, ये वास्तविक अवस्था नहीं है। वास्तविकता है ये, जो भी आप कृष्ण के प्रति कितना प्रेम जागृत किया इस लाइफ में, यही है। आपका ये जो धन संपत्ति है तो कुछ समय में चले जाएगा। ऐसा तो बहुत, रोमन एम्पायर कितना बड़ा है, प्रभुपाद बताते हैं। आज के डेट में कहाँ है रोमन, कहाँ है वो एम्पायर, कहाँ गया? सिंधिया परिवार कितना बड़ा है, ये सभी लोग कहाँ भी, अभी तो कुछ नहीं है, समझ में ना। अभी बहुत एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, वो तो खत्म हो जाएगा। अभी देखिए हमारा अनाज फसल, अभी आप खेत में जाएंगे तो काटने लगेंगे हमने धान, जो भी पैडी है, तो उस समय चूहा जो है बहुत बिजी रह जाता है। किस पर्पज से, कई कई होल बनाता है और धान को इकट्ठा करता रहता है, बहुत सारे होल बनाता रहता है। तो ऐसा होल में जाते जाते कोई एक होल में जाता है, वहाँ पे कौन इंतजार करता है उसके लिए, पकड़ लेगा, खा जाएगा। तो हम लोग भी अभी इकट्ठा कर रहे हैं। अभी कारेली बाग में एक बंगलो खरीदेंगे, एक गोत्री में एक फ्लैट खरीदेंगे, ऐसे चलते चलते बिजी हैं सभी लोग। मगर हम मृत्यु को भूल सकते हैं हम लोग, मगर मृत्यु जो है हमें समय आएगा, ये इंतजार कर रहा है वो, तो वो मृत्यु भगवान के हाथ में है। ऐसे तो भक्तों का कोई मृत्यु नहीं है। ऐसे तो भगवत गीता का 1st-2nd चैप्टर में ही बताया, किसी का भी मृत्यु नहीं है, ये शरीर का ही मृत्यु है। तो ये स्तर में हम जब लाने के लिए प्रयास है प्रभु जी का, ये लाने का, ये शारीरिक स्तर में लाके आत्मा के स्तर में सोचो, यही भगवत गीता का उपदेश है। और वही आपको प्रभु जी देने के लिए सोच रहे हैं। और उसके स्तर पे आप काम करेंगे तो कोई भी कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है। ये तो अभी सपनावस्था में चल रहा है, ये दुख हो गया, ये मेरा बेटा इंजीनियरिंग सीट नहीं मिला, ये इस कॉलेज में सीट नहीं मिला, सभी चीज़ टेम्पररी है। ऐसा अनेक जन्म हो गया हमारा, अनेक कॉलेज में पढ़ चुके हैं, ये सभी चीज़ ऐसा ही व्यवस्था है। जैसे आप बोल रहे हैं हम यहाँ खेती करते हैं, राइट, लेकिन एक आदमी को जीने के लिए खाली अनाज नहीं चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जरूरत होती है, कपड़े हो गए, मेडिसिन हो गए, तो उसके लिए फंड हम कैसे करते हैं, मतलब उसका क्या तरीका है, उसके लिए यहाँ कैसे? यहाँ पे हमारा जो 22 परिवार में 2 विभाजन है। एक तो सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब स्वावलंबन। दूसरा जो ट्रस्ट के कार्यों में लगे हुए हैं, जैसा यहाँ पे मंदिर का जो विशेष पूजा हो रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, ऐसा 2 ग्रुप है। तो ये जो स्वावलंबन में कोई ना कोई पहले जमाने के वृत्ति अपना के अपना जीवन को चलाना। जैसा मैं खेती है, खेती में हर एक को कुछ ज़मीन दिया जाता है, उसमें जो भी अन्न उगाते हैं, हमारा ज़रूरत है सभी वो उगा लेते हैं। उसमें थोड़ा सा एक्सेस प्रोड्यूस करते हैं, वो ट्रेड करते हैं, किसी को दे देते हैं, डिवोटी से खरीद लेते हैं। उससे हम लोग जो भी हमारा जो ज़रूरत है, जैसा गुड़, अभी शुगर, ऐसा चीज़ मेडिसिन के लिए उपयोग करते हैं। मगर आगे जाके वो मनी कल्चर से भी बाहर निकलना है। अभी यहाँ पे गांव लोग परिवार बढ़ेंगे, सभी लोग यहीं पे होंगे, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, पॉटर, सभी चीज़ होंगे, तो धीरे धीरे स्वावलंबन हो जाएगा। एक एक को ओनली वस्तु विनिमय होगा, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। तो हमें कोई मनी कल्चर की जरूरत नहीं, मनी की जरूरत नहीं। तो उसी के लिए मैं बताया, अभी 20-25 साल तक ही आए हैं हम लोग, अभी धीरे धीरे 5000 साल तक जाना है, वो वापस वही ट्रेडिशनल सिस्टम को पुनः स्थापित करना, ये है मुख्य उद्देश्य। ये प्रोपेगेंडा है। अभी इशू और बढ़ गए, और इशू और बढ़ गए। हाँ, वो नहीं था। हमने भी जो देखा बार्टर सिस्टम और ज़्यादा पुराना जाकर देखिए, जितना पुराना जाएंगे तो उतना ज़्यादा रिफाइंड वे है। ये कलयुग मतलब डिग्रेडेड सोसाइटी है, डिग्रेड हो रहा है। बताया है ततश्चानु दिनम धर्म कालेन बने राजन नंक्ष्यति। ये बताया है कि शौचम मतलब क्लीनलीनेस, तप करने का जो वृत्ति है और आयु है, सभी चीज़ क्षीण हो रहा है हर दिन कलयुग में। ये भागवतम का लास्ट स्कंद में बताया, ततश्चानु दिनम धर्म क्षीण हो रहा है। तो हमने जो देखा हुआ है, जो पिक्चर्स में देखा है, जो मूवीज़ में देखा है, वही हमें सही लग रहा है। मगर ऐसा पुराना जमाने में देखेंगे तो परफेक्ट सिस्टम था, सभी को राम राज्य चाहिए, मगर भगवान राम किसी को चाहिए? कोई किसी को नहीं चाहिए, राम राज्य चाहिए, क्योंकि राम राज्य में ऐसा चीज स्थिति था। तो हम वापस वही स्थिति को लाना चाहते हैं, जहाँ पे मनी कल्चर की जरूरत नहीं है।
सभी इंटरडिपेंडेंट और सहयोग, वो सहयोग सोसाइटी तो बड़ौदा में बहुत सारे चीज़ें हैं मगर कोई सहयोग नहीं है समझ रहे। मगर यहाँ पे देखिए सभी राष्ट्रों का, अभी यहाँ पे बाकी देशों का भी लोग हैं, बर्मा करके वहाँ से भी देश के लोग हैं, सभी साथ में रह रहे हैं, ये इस्कॉन में पॉसिबल। यस हाँ ये फ्रीडम भी है, मानते नहीं सबको, सब जैसे प्रभु जी का घर है, साउथ इंडियन है, वो अपना घर पर अपना वैसे बनता है, और सबका अपना मतलब फ्रीडम भी, ऐसा नहीं कि सबको एक जैसा ही खाना पड़ेगा, मतलब फ्रीडम भी है, पर कृष्ण चेतना और कृष्ण भक्ति में सब एक। जब कृष्ण को केंद्र बनाते हैं सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। जैसा शिव जी के बारे में बताया गया है, वैष्णवानाम यथा शंभु, मतलब वैष्णवों में, विष्णु के भक्तों में शिव जी बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उन्नत है। उनके घर में अभी देखेंगे सभी परिवार के जो वाहन है अलग अलग है। शिव जी का गले में क्या है? सांप है। और कार्तिकेयन मतलब उनका जो पुत्र स्कंद है उनका क्या है? और गणेश जी का क्या है? तो ये एक आपस में तीनों तो एक एक को खाने वाले नहीं, तो एक ही घर में कैसे से रह रहे हैं संभव? वो बताया है आचार्यों ने, क्योंकि विष्णु के भक्त है। समझ में आ रहा है? तो विष्णु के भक्त होने से सभी मैत्री बन गया है। तो यही सेंटर जब कृष्णा को बनाते हैं, सभी मैत्री, कितने भी वेवलेंथ अलग अलग है, सभी सेंटर क्या है? कृष्णा है, उसी के सबसे प्रसन्न करते सिटी में रहकर सरल जीवन कैसे अपनाएं? दो नाव में पैर नहीं रखा जा सकता है। सरल जीवन मतलब आपको गांव का जीवन ही अपनाना पड़ेगा। सिटी में आपको सारी चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा ही, और आगे जाके इसके, अभी मोबाइल का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इसके बाप आएंगे मोबाइल के, समझ में आ रहा ना? उस मॉडल्स तैयार हो रहे हैं और आपको ऐसा ऐसा उपकरण देंगे और ज़्यादा संतुष्टि करने के लिए, और ज़्यादा सरल बनाने के लिए, और ज़्यादा जटिलता में जाएंगे, तो वो कभी भी संभव नहीं है। जैसा छोटे फ़ोन पहले यूज़ करते थे, पहले घर में ये फ़ोन था, मोबाइल दिया, चल चल के बात कर सकते हो, फिर स्मार्टफोन दिया, फिर आगे को और कुछ देंगे, तो उसका अभी स्मार्टफोन के बगैर कौन गांव शहर में रह सकता है? नहीं है ना, संभव नहीं है, नहीं बना दिया ना ऐसा। तो आपका एक जीवन का भाग बन जाएगा ये, तो उसी के लिए सरलता वहाँ पे संभव नहीं है। वो गांव का वापस लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले ज़माने में ऐसा शहर नहीं थे, मथुरा ये सभी बहुत बड़े बड़े शहर थे, हस्तिनापुर, पाटलिपुत्र थे, मगर वो इस प्रकार का शहर नहीं था जो आज के डेट में है। तो उसी के लिए जो आधुनिकरण है, जो विदेशी ये है, उसको हमें कम करना पड़ेगा। आप भी कम कर सकते हैं, जितना ज़रूरत है, जितना जीवन के लिए आवश्यकता है वो तो करिए, तब सरल बन सकता है। वो महाराज बता रहे थे कि कितना आवश्यकता है। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर तो उतना तक की सीमित रखिए, अभी छोटी कार है उतना ही रखिए, अभी आपको बहुत ज़्यादा SUV चाहिए, XUV चाहिए, ये सारे चलते रहेंगे, वो बढ़ते रहेंगे। ऐसा हरे कृष्ण। यस या बोलिए बोलिए बोलिए। काफ़ी चीज़ें मतलब मैं स्टार्टिंग से सुन रहा था, इसमें एक चीज़ मुझे ये समझ में आया, हम काफ़ी चीज़ें सीख कर आते हैं जो हमारा कैरेक्टर और हमारा इंटेलिजेंस क्रिएट करता है, मतलब जो आज की दुनिया में हम खुद को रिप्रेजेंट करते हैं समाज में, उसको अनलर्न कैसे करें? बिकॉज इसके बिना ये सदा सक्षम नहीं दिखता है मुझे। मतलब मैं खुद पर अगर अप्लाई कर रहा हूँ आज, तो मैं अनलर्न नहीं कर पा रहा हूँ उन कैरेक्टर जो सीखी हुई वस्तु है उसको भूले कैसे? सिंपल। ओवरराइड करना पड़ेगा। हाँ सीखी हुई वस्तु है, हाँ, उसको भूले मतलब कैसे? हाँ, जो गलत है, गलत जो चीज़ सीख गए। हाँ, अभी देखिए, अभी जो गुरु प्रसाद महाराज जो बैठे थे वो अमेरिकन बॉडी में है, मतलब अमेरिकन शरीर में, तो वो कैसे हो सकता है कि एक साधु के वेश में धोती कुर्ता पहना हुआ, सर मुंडा हुआ, कैसे हो गया? वहाँ के लोगों का क्या जीवन था? अब देखेंगे इस्कॉन का हिस्ट्री में विदेशी लोग कितने लोग जुड़े हैं, उनका जीवन कैसा था, कैसे इतना बदलाव हो गया? क्योंकि हरिनाम संकीर्तन, ये जो भी हरिनाम अपनाएंगे, पहले वाला जो भी है पूरा आपका जो वायरस जो है, जैसा कंप्यूटर में वायरस हो जाता है, उसका पूरा प्रोग्रामिंग हो जाएगा, पूरा नाश हो जाएगा। जितना आप अपनाते हैं, उसको जितना अपनाते हैं उतना आपके प्यूरिफाइड होंगे। ये सभी चीज़ों से, जो पहले के जो सभी चीज़ों से प्यूरिफाई होंगे, वो हरिनाम संकीर्तन से पॉसिबल है। हर एक युग के लिए युग धर्म अलग है, कलयुग के लिए मुख्य रूप से हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्ण। तो जैसे प्रभु जी ने अंत में बताया और महाराज ने भी बताया, तो लेवल 1 में जनरली आप पूरा होता है तो हम कहते हैं कि 4 माला कम से कम
और घर पर प्रतिदिन जो है अभ्यास करने का सरल जीवन का, तो उसमें मुख्य वस्तु है कि सुबह का जो समय है कृष्ण को दे। दिन का जो फैक्ट्री का है वो तो अब विकल्प नहीं है अधिकतर लोगों के लिए। आप इतने कई बार आगे निकल चुके होते हैं कि वापस नहीं आ सकते, पर अब जो आगे निकल रहे हैं उसमें तो कुछ परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो सुबह का समय आप 1 घंटा 2 घंटा अगर भक्ति के लिए निकालते हैं तो आराम से आप सुबह 8 माला कर पाएंगे। और सबके लिए संभव है, किसी के लिए वह असंभव नहीं है। गृहिणियाँ है सुबह नहीं कर सकती, दिन में करें। यहाँ पर छोटे बच्चे भी है 16 माला करते हैं। कई बच्चे जो है कि 12 या 14 साल के भी हैं, उनकी भी दीक्षा हुई है और वो भी 16 माला करते हैं। कुछ बच्चों के अभी रिसेंटली यहाँ पर विवाह भी हो चुके हैं जो यहाँ से बड़े हुए हैं। हाँ, तो ये उदाहरण है प्रस्तुत करने के लिए लोगों को एक अच्छे जीवन का देने के लिए। और यदा कदा आप यहाँ पर आ सकते हैं, हम आते भी रहेंगे। कभी भी आपका यहाँ आना है तो यहाँ वापस भी आ सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं, सीख सकते हैं। कुछ न कुछ वस्तुएं यहाँ से हम सीख कर जाए और अपना सकते हैं। और जो सिटी में रहने वाले हैं बच्चा, वो इस प्रोजेक्ट में कैसे जुड़ सकते हैं। चलो आप कल से यहाँ नहीं आ सकते हैं, पर यहाँ पर जैसे प्रभु जी ने बताया कि कई परिवार है स्वावलंबी है, उनको बाहर की कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं। पर गुरुकुल जो चलता है, और भी जो कई भक्त है कि जो यहाँ पर शिक्षक है, कोई पुजारी है, कोई पढ़ाते हैं, तो आप गुरुकुल में भी बच्चे हैं तो उनके लिए कोई फीस वगैरह यहाँ नहीं होती है। तो उसके लिए आप है सपोर्ट कर सकते हैं, रेगुलर भी कर सकते हैं मंथली, या कम से कम आज आप यहाँ आए हैं तो यहाँ पर कुछ दान उसके लिए दे सकते हैं, फंड में जमा करवा सकते हैं। वो सब पीछे है। राधा आराध्य प्रभु बैठे हाँ, उनसे तो मिल पीछे राधा आराध्य प्रभु बैठेंगे तो जो भी आप लक्ष्मी है, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन कैश जिस प्रकार से भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। कुछ प्रोड्यूस भी यहाँ पर है, ज़्यादा वैसे हम यहाँ कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, तो कुछ वस्तुएं उपलब्ध है, धोती कुर्ता या हल्दी दाल, कुछ वस्तु यहाँ पर उपलब्ध है, क्योंकि कुछ स्टॉक ऑलरेडी था वो खत्म भी हो गया होगा, पर जो है वो यहाँ पर टेबल पर रहेगा, तो आप वो भी लेकर जा सकते हैं अपने घर पर। और वापस कभी भी आपका इस साइड में आना होता है तो आप यहाँ आ सकते हैं, ग्रुप पे सूचना देंगे तो प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था होगी। और जो भी सिटी में कमाते तो प्रभु जी जैसे महाराज ने बताया कि हम हमारे कर्मफल को कृष्ण की सेवा में लगाना है, तो कुछ भाग हमें हमारे धन का कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। और जितने भी यहाँ पर जो भक्त हैं जुड़े हैं वो निस्वार्थ सब सेवा कर रहे हैं। जो टीचर है वो ना ही कोई सैलरी लेते हैं, ना ही पुजारी कोई सैलरी लेते हैं, सब है ट्रस्ट हमने बनाया हुआ है तो उसमें जमा होता है और फिर जो भी आवश्यकता है उसके लिए खर्चा होता है। तो आप सबसे भी प्रार्थना है कि आप सब भी यहाँ उदारता से है अपना धन है वो डोनेट कीजिए, उसका सही उपयोग होगा, कृष्ण की सेवा में उपयोग होगा और इससे आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। अभी है नींबू पानी पीकर हम सब है थोड़ा भ्रमण करेंगे, दिखाएंगे प्रभु जी कहाँ क्या क्या है, कैसे भक्त रहते हैं, गृहस्थ भक्त हैं उनके घर में भी आप जा सकते हैं, माता जी बहुत सारे हैं उनसे भी बात कर सकते हैं, तो आपको कई वस्तु प्रेरणा मिलेगी, अवश्य आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।